परमेश्वर का वचन आज हमको एक बात जाननी होगी। अगर हम अय्यूब की पत्री उसका 36 अध्याय 36 और उसका 5 और 6, अय्यूब और उसका 5 और 6 जब हम पढ़ते हैं तो उसमें ऐसा लिखा है, देख परमेश्वर सामर्थी है और किसी को तुच्छ नहीं जानता। परमेश्वर सामर्थी है, किसी को तुच्छ नहीं जानता। आज हमें से कितना जो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो मनुष्य है, हम लोग एक दूसरे के ऊपर ये देखते हैं कि वो किस प्रकार का है, लेकिन परमेश्वर किसी को तुच्छ नहीं जानता। वह समझने की शक्ति में समर्थ है और 6 वचन कहते हैं, वो दुष्टों को जिलाए नहीं रखता और दीनों को उनका हक देता है। तो आज जब परमेश्वर का वचन ये कह रहा है वो किसी को तुच्छ नहीं जानता, वॉट एवर आप किसी भी सिचुएशन से गुजर रहे हैं या कैसे भी इस आपके अंदर कौन सी सिचुएशन, कौन सी सर्कमस्टेंसेस हैं, लेकिन अगर हमारा परमेश्वर पे भरोसा है, अगर इफ वी बिलीव, तो वो परमेश्वर किसी को तुच्छ नहीं जानता। ये हम लोग हैं, यानी कि हम लोग का मतलब क्या, जो वो इब्लिस है, वो जो दुष्ट है, वो हमारे दिमाग में इस प्रकार की बातें पैदा करता है कि हम अपने आप को क्या छोटा समझने लगते हैं कि ये कैसे होगा, कि अरे मैं तो आगे नहीं हूं, मैं तो इधर हूं, मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मेरे पास ये नहीं है या वो नहीं है। लेकिन मेरे प्रियो, आज हम एक बात बतलाते हैं कि वो परमेश्वर किसी को तुच्छ नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि क्योंकि परमेश्वर की आंखें मनुष्य के चाल चलन पर लगी रहती हैं और वह उसकी सारी चाल को देखता रहता है। वो तुच्छ नहीं जानता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की आंखें मनुष्य के चाल चलन पर लगी रहती हैं और वह उसकी सारी चाल को देखता है। यानी कि परमेश्वर, ये तुच्छ कौन जानता है? ये हम लोग फील करते हैं, लेकिन परमेश्वर किसी को तुच्छ नहीं जानता, क्योंकि उसकी आंखें मनुष्य के चाल चलन पर लगी रहती हैं। परमेश्वर की आंखें आपके सारे चाल चलन पे लगी रहती हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आपका बिहेवियर कैसा है, आपका लोगों के साथ बोलचाल कैसी है। तो ये है ना, और वो परमेश्वर वो सब कुछ देख रहा है, सब कुछ देख रहा है। हम जो कुछ सोच भी रहे हैं, परमेश्वर को वो भी पता है। और उसके बाद ये अय्यूब 34 उसका 22 हम पढ़ते हैं, ऐसा अंधियारा या घोर अंधकार कहीं नहीं है जिसमें अनर्थ करने वाले छिप सकें। यानी कि वो परमेश्वर जो हमारा सारे चाल चलन को देख रहा है, उसका हमारा वो परमेश्वर हमको देख रहा है और वो कह रहा है कि अगर हमारे ऊपर कोई अनर्थ करता है तो वो कह रहा है ऐसा अंधकार या अंधकार कहीं नहीं है जहां वो छुप सके। तो आज जो हम परमेश्वर के, जो हम खुदा के लोग हैं, अगर उनके ऊपर कोई भी अनर्थ करेगा, किसी प्रकार से भी कोई धोखा देगा, ये सब तो परमेश्वर का ये वचन है कि वो कहीं छुप नहीं सकता।
है ना, क्योंकि वो सामर्थी है और किसी को तुच्छ नहीं जानता। तो आज हम लोग जो परमेश्वर के कहलाते हैं, जिसने हमको चुना है, Who has chosen us, अपने राज्य के लिए, तो हमको क्या करना है? हमको परमेश्वर के साथ संतुष्टि में जीना है, क्योंकि हमारी संतुष्टि परमेश्वर के साथ जब हम करीब होते हैं तब हमारी संतुष्टि होती है। संतुष्ट होना मीन्स इफ यू आर सेटिस्फाइड। अगर हम संतुष्ट तब हैं जब हम परमेश्वर के करीब हैं। अगर हम परमेश्वर के करीब नहीं होते हैं तब हमारी संतुष्टि नहीं होती। और अभी जब ये हमने कहा ना, जो हमने वचन बतलाया कि वो तुच्छ किसी को नहीं जानता, अगर हम इब्रानियों 13 और उसका 5 पढ़ते हैं, इब्रानियों 13 और उसका 5 ये कहता है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसमें संतोष करो। यहां पे है ना, परमेश्वर किसी को तुच्छ नहीं जानता। तुच्छ कौन करता है? हमारा विचार, हमारे थॉट्स। तो वहां पे वो कहता है ना, एक मसीही जीवन जो है, आज एक मसीही जीवन के लिए क्या जरूरी है कि जो कुछ हमारे पास है उसमें संतोष करें, क्योंकि जब परमेश्वर हमको तुच्छ नहीं जानता तो हम लोगों की परवाह क्यों करते हैं। इसीलिए जब उसने कहा ना कि जो कुछ तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, धन्यवाद देना सीखिए, शुक्रिया अदा करिए परमेश्वर का, क्योंकि परमेश्वर हमको तुच्छ नहीं जानता है। वो सामर्थी है, वो हमारी हर जरूरत पूरी करेगा, लेकिन हमको उसके ऊपर भरोसा करना चाहिए, एतबार करना चाहिए, क्योंकि आंखें परमेश्वर की आंखें मनुष्य के चाल चलन पर लगी है और वह उसकी सारी चाल को देखता रहता है। और इसे अय्यूब 34 और उसका 11 में परमेश्वर का वचन कहते हैं, वह मनुष्य की करने का फल देता है। मतलब आप जैसा करेंगे उसका फल पाएंगे, और प्रत्येक को अपनी अपनी चाल का फल भुगताता है। जब परमेश्वर आज ये कह रहा है कि वो किसी को तुच्छ नहीं जानता, और अगर हम ये सोच रहे हैं कि हमारे पास ये नहीं है और दूसरे लोग हमारे ऊपर अगर अनर्थ कर रहे हैं, हमारे ऊपर कमेंट पास कर रहे हैं, तो परमेश्वर के प्रति हमारा भरोसा है। तो परमेश्वर ने कहा चाहे कहीं पे वो छुप जाए, ऐसा अंधियारा या घोर अंधकार कहीं नहीं है जिसमें अनर्थ करने वाले छिप सके। छिपेगा नहीं, कोई नहीं बच सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि तुम्हारा बचाने वाला मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं, और वह मनुष्य की करनी का फल देता है और प्रत्येक को अपनी चाल का फल भुगताता है। आज हमको यह डिसाइड करना है कि हमारा परमेश्वर के साथ किस प्रकार की चाल होनी चाहिए। हमारे विचार, हमारा बोलना, हमारा रहना, सब हमारा जीवन कैसा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब लोगों ने कहा कि तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा, नहीं, परमेश्वर पे भरोसा रखिए, क्योंकि भजन संहिता ज़बूर 34 भजन संहिता 34 और उसका 4 जब हम पढ़ते हैं, भजन संहिता 34 उसका 4, मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया।
जो अनर्थ करने वाले हैं ना, हमको क्या करना है? यहोवा के पास जाइए, स्तुति करिए, वो सुनेगा और आपको शक्ति और बल देगा। इसीलिए जब भजन संहिता 55 और उसका 22, यानी कि अपना बोझा यहोवा को दो, भजन संहिता 55 उसका 22 कहता है ना, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वो तुझे संभालेगा। आज आप क्यों लोग आपके ऊपर अनर्थ कर रहे हैं? यहोवा के पास जाइए और बोलिए, परमेश्वर मुझसे ये नहीं हो सकता है, क्योंकि आपका वचन कहता है अपना बोझ यहोवा पर डाल, वह तुझे संभालेगा, वो धर्मी को कभी टलने ना देगा। क्या हम परमेश्वर की आज्ञाओं पे चल रहे हैं? अदरवाइज हम क्या कर रहे हैं? हम परमेश्वर के पास किस इच्छा से जा रहे हैं? क्या जब हमको जरूरत है तब हम परमेश्वर को याद कर रहे हैं कि हमारी परमेश्वर के साथ कैसी संगति है? अगर हम एक सेल्फिश मोड लेके जाते हैं, अगर हम सेल्फिश हैं, तो परमेश्वर हमारी नहीं सुनेगा। क्योंकि यहां पे जब उसने कहा ना कि मैं यहोवा के पास गया, उसने मेरी सुन ली, और वही परमेश्वर जिसने दाऊद की सुनी वो आपकी भी सुनेगा। लेकिन हमको अपना चाल चलन सही करना, हमारा सोचना सही करना, हमारा बोलना सही करना है। इसीलिए कहा ना, अगर तेरी कोई आंख पाप करती है उसको निकाल दे। अरे अपने आप को चेक करें आज। क्यों? कि मैं यहोवा के पास गया, उसने मुझे मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। तो इसीलिए हम कहते हैं भजन संहिता 27 और उसका 1 पढ़ते हैं ना, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? जब उसने कहा ना, उसने मुझे पूरी रीति से निर्भय किया, यानी कि परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? क्योंकि उसने तो हमको निर्भय किया है। आज हम किस तरीके से उस परमेश्वर यहोवा के पास जा रहे हैं? सोचने वाला बात है। विचार करिए आज आप इस पे, थिंक ओवर इट कि व्हाट इज योर रिलेशन विद गॉड। कि जब जरूरत हुई तब हम गए, या उसकी स्तुति आराधना हम हर वक्त कर रहे हैं? क्योंकि भजन संहिता 150 अगर हम देखते हैं, Psalms 150, उसमें है ना कि यह की स्तुति करो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, उसकी सामर्थ्य से भरे हुए आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो, उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो, उसकी अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो, नरसिंगा फूंकते हुए उसकी स्तुति करो, सारंगी और वीणा बजाते हुए उसकी स्तुति करो। उसकी स्तुति करिए, कैसी भी कंडीशन, कैसी भी सिचुएशन आ जाए, लेकिन परमेश्वर की स्तुति करिए। और उसका 6 वचन कहता है, जितने प्राणी हैं सब के सब यह की स्तुति करो, यह की स्तुति करो। आज हम क्या, और जब हम स्तुति करते हैं, उस परमेश्वर यहोवा की स्तुति करते हैं, उसकी प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं, तो क्या करता है परमेश्वर? क्या करता है जो उसने, परमेश्वर वही करता है जो उसने बुक ऑफ एक्ट्स, प्रेरितों के कार्य 16 अध्याय उसका 25 और 26 में उसने पौल और सिलास के साथ किया था। क्योंकि उनके बंधन में बंधे हुए थे, पैर उसके ठुके हुए थे, लेकिन वो स्तुति कर रहे थे।
और कैदी सुन रहे थे। एकाएक बड़ा भूकंप आया, जेल की दीवारें हिल गई, उनके बंधन खुल गए। यहाँ की स्तुति करो, आज आपके बंधन खुलेंगे। यहाँ की स्तुति करो, क्योंकि उसका वचन जब उसने कहा है, क्योंकि परमेश्वर की आंखें मनुष्य के सारे चाल चलन पर लगी रहती हैं, उसने कहा परमेश्वर सामर्थ्य है। यहाँ की स्तुति करो, आज आपके बंधन टूटेंगे। क्या हम आज कर रहे हैं? आज हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी कंडीशन, अपनी सिचुएशंस के लिए रोना रो रहे हैं कि हम वो ना देख के, वो पौलुस और सिलास जो किस प्रकार से बंधे हुए थे, उनको कितने कोड़े पड़े थे, लहूलुहान थे, लेकिन उन्होंने परमेश्वर की स्तुति करना, परमेश्वर का धन्यवाद करना, परमेश्वर का शुक्रिया करना नहीं छोड़ा। और आज हम जो बंधन में हैं, कैसी भी सिचुएशन है, बस परमेश्वर को धन्यवाद देना चालू करिए, क्योंकि वो धन्यवाद परमेश्वर स्वर्ग से सुनकर उसका उत्तर देगा और आपके बंधन टूटेंगे। ओ हालेलुया। भजन संहिता 121, ज़बूर 121 उसका 1 और 2 में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वो स्तुति कर रहे थे, वो स्तुति कर रहे थे, धन्यवाद कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। एक बड़ा भूकंप आया और जेल की दीवारें, नींव हिल गई, दीवारें गिर गई। आज आपके और हमारे जीवन में ऐसा ही होगा। एक बार हम यहाँ की स्तुति करें, उसका धन्यवाद करना सीखे, धन्यवाद करना सीखे, धन्यवाद करना सीखे और कहें परमेश्वर मेरी नहीं वरन आपकी मर्जी मेरे जीवन में होने पाए। पिता परमेश्वर, गिव मी अ हार्ट टू वर्शिप यू। पिता परमेश्वर, मुझे एक प्रार्थना करने वाला, स्तुति करने वाला हृदय दीजिए पिता परमेश्वर। और ये जो संसार की चीजें हैं जो हमको हमारे फोकस से डेविएट करती हैं, उन सबको मैं यीशु मसीह के नाम से रिब्यूक करता हूं और अपने आप को, हम ये गाना गाते हैं कि आई सरेंडर ऑल टू जीसस, blessed Savior, I surrender all. सब कुछ समर्पित किया, सब समर्पण, सब कुछ समर्पित किया, सब समर्पण कर दिया है तुझको मेरे प्रभु। सब कुछ समर्पण करिए, सब कुछ, अपनी चिंताएं, अपनी फैमिली प्रॉब्लम, अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, अपनी सिकनेस, सब समर्पण करिए यीशु को। आज वो आपका बंधन तोड़ रहा है, आपकी चंगाई कर रहा है। सब मैं देता हूँ, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। सब कुछ देता, झुकता तेरे कदमों पर, छोड़ता सारी दुनियादारी, मुझे ले और अपना कर। सब मैं देता हूँ, यस मास्टर, सब मैं देता हूँ, तुझको मुबारक मुझे सब कुछ देता हूँ। यस मास्टर, सब कुछ देते हैं पिता परमेश्वर। जब हम आपको समर्पण करते हैं, हम तब आपकी स्तुति करते हैं, आपकी यह की स्तुति कर रहे हैं पिता परमेश्वर। आज एक एक देखने वाले, हर उपस्थित प्रत्येक जन को पिता परमेश्वर हम आपको कमिट करते हैं। आपका दास होने के नाते पिता परमेश्वर, मैं मध्य में खड़ा होकर एक एक जन के लिए रिपेंट करता हूँ, पश्चाताप करते हैं। और पिता परमेश्वर कि आज जब हम एक मन से,
एक विचार से पिता परमेश्वर जब हमने ये गाना गाया है, ये सॉन्ग किया है कि आई सरेंडर ऑल, मैं सबको समर्पण करता हूँ फादर, आई मीन इट। आज हमने हर सब कुछ समर्पण किया है और कहा पिता परमेश्वर, मैं नहीं वरन आप मुझ में हैं। मैं अपनी हर डिज़ायर, वर्ल्डली डिज़ायर, हर चीज़ को आपको समर्पित करता हूँ। अपनी सिकनेस, अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, अपनी फैमिली प्रॉब्लम, पिता परमेश्वर सबको समर्पण करता है। पिता परमेश्वर आपने कहा है आई विल मेक अ वे। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, एक एक जन को हम आपके सामने लेके आते हैं और कहते हैं कि पिता परमेश्वर आपकी मर्जी इन सब के जीवन में होने पाए। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन।